एपिसोड की शुरुआत हेतल द्वारा नताशा को गले लगाने और परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए उसकी प्रशंसा करने से होती है। वह नताशा को धन्यवाद देती है। वह कहती है, मुझे क्षमा करें, हम आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। नताशा कहती है कि हम परिवार हैं, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, इमोशनल फिल्में कम देखूं। हेतल हंस पड़ी। अमरीश की बात सुनकर धवल को गुस्सा आ गया। वह नताशा को याद करता है। नताशा को शशांक का बटुआ मिल गया। वह आईडी चेक करती है। वह उसे बुलाती है और कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हारा बटुआ मेरे पर्स में कैसे आया। वह कहता है कि मैं इसे ढूंढ रहा था। वह कहती है कि मेरे कॉलेज के कॉफी हाउस में आकर ले लेना। वह कहता है ठीक है। वह छोड़ देता है। धवल कहते हैं कि वे नताशा के साथ कैसे सहज हो गए, ये अमरीश की वजह से हुआ। उन्हें अब मुझे जवाब देना होगा। मिठू ने सुमन से तनाव न लेने के लिए कहा। सुमन का कहना है कि चीकू ने बदला लेने के लिए ईशा से रिश्ता बनाया है, इसलिए नहीं, प्यार की वजह से ईशा का दिल टूट जाएगा और वह चली जाएगी। मिठू का कहना है कि अगर प्यार नहीं है तो साथ रहना गलत है। सुमन कहती है कि वे उससे प्यार करता है, उसे इसका एहसास नहीं है। मैं वहाँ हूँ, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मुझे अब ईशा की सास बनना है। अमरीश ने मैनेजर से अपनी सभी बैठकें रद्द करने के लिए कहा। वह छोड़ देता है। धवल वहां आता है और चिल्लाता है। वह केबिन में सामान तोड़ देता है। वह अमरीश को याद करता है। वह बैठकर रोता है। उसे एग्रीमेंट की फाइल मिल जाती है। वह इसकी जांच करता है। वह हैरान है। वह चिल्लाता है। सुमन बिकनी ड्रेस देखती है। वह कहती है कि चीकू उनका अपमान करना चाहता है, मैं ये कपड़े जला दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। ईशा हैरान होकर देखती है। वह रोती है। चीकू आता है और पूछता है कि तुमने क्या किया, ये इतना महंगा था, तुमने इसे क्यों जला दिया। सुमन उसे डांटती है। वह कहती है कि ईशा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, ये अंतिम है, यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो मेरे घर छोड़ दें, निर्णय लें और मुझे अपना निर्णय बताएं। धवल चलाता है। उसे नताशा और अमरीश की बातें याद आती हैं। वह चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वह घर आता है। अमरीश कहते हैं, नताशा, मैंने धवल और तुम्हारे लिए रिसॉर्ट बुक किया है, मैंने तुम्हारे दोस्तों को आमंत्रित किया है, जाओ, तुम लोग अच्छा समय बिताओगे। मुझे अपना सौदा याद है, 2 कमरे हैं, इसे आसानी से प्रबंधित किया जाएगा। मुझे पता है कि तुम चले गए हो, पर धवल से बाहर जाने से उनकी सेहत में सुधार होगा। नताशा कहती है, मैं समझ गई, ठीक है। धवल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया, तुम्हें प्लानिंग करना पसंद है, मैं तुम्हें अपना तरीका समझाऊंगा, बस इंतजार करो और देखो। वे धवल को देखते हैं। अमरीश पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। धवल कहते हैं, हाँ, क्या आप कुछ बात कर रहे थे। अमरीश कहते हैं, हाँ, मैं नताशा को बता रहा था कि मैंने एक रिसॉर्ट बुक किया है, मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी आमंत्रित किया है। धवल कहते हैं, नहीं, मुझे परिवार के साथ रहना पसंद है। वह सभी को बाहर आने के लिए कहता है। सब आते हैं। वह कहता है कि हम पिकनिक पर जाएंगे, मजा आएगा। अमरीश कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाओ। धवल कहते हैं कि वे खुश हो जाएंगे, आपके लिए व्यवस्था बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉली कहती है, वाह, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए नया कंटेंट लाऊंगी। धवल पूछता है, हेतल पूछती है, क्या आप आ रहे हैं। आप हमेशा अमरीश की बात सुनते हैं, कभी कभी मेरे भी सुनते हैं। अमरीश कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है। हेतल और प्रणाली मुस्कुराई। धवल का कहना है कि अमरीश सहमत थे। अमरीश कहते हैं कि आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। जा आता है। धवल ने शशांक को फोन किया। वह कहता है कि आपको रिसोर्ट में मुफ्त रहना है, जल्दी आओ, सभी चीजें शामिल हैं, ये मुफ्त है। शशांक कहते हैं, धन्यवाद, मैं आऊंगा। धवल कहते हैं, स्वागत है। उसने सिम निकाल दिया। वह सोचता है कि मैं अमरीश की सच्चाई सामने लाऊंगा।